हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में हम करंट अफेयर टेस्ट सीरीज रखे हैं। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक टेस्ट सीरीज है ये। इसमें 26 प्रश्न है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो अंत तक देखें। वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस शहर ने अपना पहला CNG स्टेशन लॉन्च किया है? यह है जोधपुर, ठीक है। यह है जोधपुर। देखिए, ये राजस्थान राज्य में जोधपुर शहर में अपना पहला CNG स्टेशन स्थापित किया है। LPG से सस्ती और पर्यावरण के साथ घर के लिए सुरक्षित PNG को शहर के घर घर तक पहुंचाने के लिए सिंगापुर के कंपनी AG&P प्रथम ने जोधपुर में राजस्थान का पहला CNG स्टेशन शुरू किया है। इसके तहत कंपनी शहर में 5 साल करीब 2.5 लाख कनेक्शन मुहैया कराएगी। अब वर्तमान में CNG की शहर के लिए 5 पंप खोले गए, ठीक है। 5 पंप खोले गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कजाकिस्तान देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यह है सुदर्शनी त्रिपाठी। सुदर्शनी त्रिपाठी है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं। कजाकिस्तान देश में भारत के नए राजदूत के रूप में सुदर्शन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। सुदर्शन त्रिपाठी वर्ष 1994 बैच के IAS अधिकारी है, जो कि वर्तमान में कजाकिस्तान गणराज्य में उप महानिर्देशक भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के पद पर कार्यरत है। कजाकिस्तान देश का राजधानी क्या है? यह है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान देश की मुद्रा क्या नाम है? कजाकिस्तानी टेंगो। कजाकिस्तान देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? कासिम जोमर्थ तोकायेव। कासिम जोमर्थ तोकायेव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है तारक शॉ है। यह है तारक शॉ। दोस्तों, इस वीडियो में हम 26 टेस्ट रखे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जो बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में तारक शॉ को नियुक्त किया गया है। इसके साथ तारक शॉ इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी भी बन गए हैं। इसके अलावा तान्या दास को ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ, नारायण सूर्य में ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधि की सलाहकार, सूची तला की जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है, ठीक है। क्या है? डॉलर है। तो नेक्स्ट प्रश्न जान लेते हैं। अमेरिकी फॉरेन अफेयर्स उप समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह है अमी बोरा, ठीक है। कौन है? अमी बोरा। महत्वपूर्ण बातें जानो तो अमेरिकी फॉरेन अफेयर्स उप समिति के अध्यक्ष रूप में भारतीय अमेरिकी अमी बोरा को नियुक्त किया गया है। अमी बोरा अब एशिया प्रशांत, मध्य एशिया और उप प्रसार पर हाउस उप समिति का अध्यक्ष चुने गए हैं। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन DC है, जो अगले वीडियो में कराए थे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने शगुन नामक योजना शुरुआत की है? यह है पंजाब। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाई स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने वाली कल्याणकारी शगुन नामक योजना शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने झुग्गी निवासियों को संपत्ति का अधिकार दिलाने एवं उपभोक्ता शिकायतों के लिए एक पोर्टल के अलावा 75 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग परियोजना भी शुरू की है। उन्होंने ध्यान दी लोहड़ी योजना के अंतर्गत माताओं के साथ 5 बच्चियों को 5,100 रुपये की शगुन और प्रत्येक के लिए बेबी किट भी दी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? ये होगा हैदराबाद। हैदराबाद में पालतू कुत्तों के लिए विशेष रूप से डॉग पार्क का निर्माण किया गया। इस भारत में वॉकिंग ट्रैक और क्लिनिक की सुविधाएं भी अवगत कराई गई है। बृहद हैदराबाद नगर निगम ने कोडापुर में 1.1 करोड़ की लागत से 1.3 करोड़ में इस पार्क को विकसित किया है। GHSMSC जोनल आयुक्त डी हरिचंद्रन ने इस पार्क के कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए उपकरण कसरत के लिए उपकरण 2 लॉन्च एवं एक एम्फीथिएटर, बड़े छोटे कुत्तों के लिए अन्य सुविधाएं भी दी गई है। किस राज्य को प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है? किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव राज्य सौंपी गई है। यह क्रूज नाव गंगा नदी के पानी में चलाई जाएगी, जो कि पर्यटकों को काशी के 84 घाट के दर्शन कराई जाएगी। यूपी टूरिज्म फेरी नामक क्रूज गोवा से वाराणसी जलमार्ग के माध्यम से पहुंची। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों के उपकरण के लिए मेट्रो बना है? लखनऊ। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की मदद से मेट्रो कोच की सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो ने शुरू की है। लखनऊ मेट्रो ने इसके लिए LMRC राजस्थान और जयपुर में एक भारतीय फार्म MSFETech से यूवी सैनिटाइज उपकरण भी खरीदा है। DRDO के अनुसार यह उपकरण पूरे कोच को केवल 7 मिनट में साफ करने में सक्षम है। अब ट्रेन की बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए प्रत्येक कोच को 15 मिनट के सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है जय शाह। ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के वर्तमान अध्यक्ष नजमुल हुसैन की जगह लेंगे। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे कम उम्र में इस पद पर हासिल करने के लिए वाले भी व्यक्ति बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलंबो। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अमिताभ चौधरी। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC प्रथम कब की गई थी? इसका स्थापना की गई थी 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश की 18 वर्षीय मनीषा तलाश पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? यह है अफगानिस्तान के।
18 वर्षीय मनीषा तलाश अफगानिस्तान की देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। मनीषा तलाश ने पेरिस ओलंपिक में अपना देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए लक्ष्य के आधार पर ब्रेक डांसर सीखना शुरू किया। अफगानिस्तान की देश राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान देश का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी है। वर्तमान में वहाँ का अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है? अफगानी है। ठीक है। नेक्स्ट है एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है राम मोहन राय, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसकी डिटेल जान लेते हैं। एसबीआई कार्ड के और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राम मोहन राय अमरा को नियुक्त किया गया है। राम मोहन राय अमरा क्रेडिट कार्ड कंपनी में 29 साल से अधिक के सफल करियर के साथ एक अनुभवी ब्रेक कर भी, जो कि वर्तमान में एसबीआई भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे। राम मोहन राय अमरा एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के वर्तमान एवं प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी कुमार तिवारी की जगह लेंगे। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी महिला को नशाओं में कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अमेरिका महिला को नशाओं में कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? यह भव्य लाल। कौन है ये? भव्य लाल है। जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को नासा अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। भव्य लाल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वर्ष 2005 से 2020 तक सदस्य के रूप में सेवारत थी। नासा की परिभाषा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। नासा की स्थापना कब हुई? 1958। ठीक है। किसने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता है? यह है जॉर्डन बेन फॉर्स्टे। सॉरी, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 खिताब जॉर्डन बेन फॉरेस्ट ने जीता। जॉर्डन बेन फॉरेस्ट ने अनिश गिरी को हराकर यह खिताब अपने नाम करा। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 इस टूर्नामेंट का 83वां संस्करण था, जिसे नीदरलैंड के खिलाड़ी ने 36 वर्षों के बाद जीता। नीदरलैंड देश ने पहली बार वर्ष 1995 में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट को जॉन स्टीमान के द्वारा जीता गया था। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा दिवस मनाया? ये मनाया 45वां। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय तटरक्षक बल मुख्यतः रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। आईसीजी को 1 फरवरी 1987 के भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 तहत स्थापित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल में वर्तमान में 156 जहाज और 62 विमान शामिल है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक 200
और 80 विमानों को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल करेगी। महिंद्रा फाइनेंस अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनीश शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष रूप में अनीश शाह को नियुक्त किया गया। अनीश शाह को 2 अप्रैल 2021 के बोर्ड के अध्यक्ष रूप में पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले वह कंपनी के निर्देशक रूप में कार्यरत अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के सीएफ धनंजय मुगले शाह जगह लेंगे। किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह मनीष सिसोदिया। ठीक है। दिल्ली राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी के 73वां पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम के आयोजन पर उन्हें यह सम्मान दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत आदित्य बिड़ला समूह ने की थी, जिनका उद्देश्य अच्छे कार्य के समाज में परिवर्तन लाने व्यक्ति और संस्थानों को सम्मानित किया गया। 2019-20 जीएसटी कलेक्शन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? 2019-20 जीएसटी कलेक्शन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र रहा। जानिए। वर्ष 2019 में देश में राज्यों के जीएसटी कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर गुजरात रहा। सितंबर 2020 तक सरकार को जीएसटी कलेक्शन 95.480 करोड़ रुपये प्राप्त हुई, जो कि पिछले साल सितंबर के मुकाबले से 4% अधिक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस वर्ष स्थापित किया गया? वर्ष 2017। ठीक है। किस राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक 5 फरवरी को खोला जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? किस राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक 5 फरवरी को खोला जाएगा? ऑप्शन डी है केरल। एर्नाकुलम सामान्य अस्पताल में केरल राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक 5 फरवरी को खोला जाएगा। इस ह्यूमन मिल्क बैंक रोटरी क्लब ऑफ कोचिंग ग्लोबल के सहयोग के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशु के लिए जरूरतमंद बच्चों को स्तन दूध सुनिश्चित करवाना है। केरल की राजधानी की नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? गवर्नर कौन है? केरल का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है। मेंसा क्लब ने टॉप आईक्यू वाले बच्चों को सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दयाल कौर है। मेंसा क्लब में टॉप आईक्यू वाले बच्चे को सूची में बर्मिंघम में रहने वाली दयाल कौर ने 80 स्थान पर हासिल किया है। दयाल और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 14 महीने की उम्र में तक पहचानने लगी थी। कौर ने मेंसा की जांच में 145 आईक्यू स्कोर हासिल किया है। दयाल और के पिता के शिक्षक है और वह अपने परिवार के साथ बर्मिंघम में रहती है। किस राज्य की कल्पना यादव ने नैनो चोटी पर पैदा
नैना चोटी पर फतह हासिल की? यह राजस्थान और इसका आंसर है, इसका डिटेल है। राजस्थान राज्य के पिंक सिटी जयपुर की कल्पना जाधव ने उत्तराखंड नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी पर फतह पर उस भारतीय तिरंगा फहराया। कल्पना यादव की राजस्थान बॉल बैडमिंटन टीम के कप्तान भी रह चुकी है। कल्पना ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कारकोटा ट्रैक सहित नैना चोटी को भी फतह किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत। ठीक है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर किसने नया कीर्तिमान स्थापित किया? यह है आयशा अजीज। ठीक है, यह है आयशा अजीज। जम्मू कश्मीर के राज्य में रहने वाले आयशा अजीज ने देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 15 वर्ष की आयु में आयशा अजीज साल 2011 में सबसे कम उम्र की स्टूडेंट पायलट और लाइसेंस पाने वाली छात्र बनी थी। फिर वह रूस के सुकोल एयरबेस में मिग 29 उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली और 2017 में उन्हें कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गई था। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया? ये क्या है? आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता क्या, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑक्सफोर्ड को लैंग्वेज ने ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उपन्यास कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जोरों शोरों से प्रोत्साहित करने वाले शब्द आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 हिंदी शब्द का घोषित किया। आत्मनिर्भरता का सामान्य अर्थ होता है स्वयं समर्थन। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने भारतवर्ष के लोग का चार मनोदशा एवं पूर्वाग्रह को प्रतिबंधित करने के लिए चुना गया। ठीक है, मनोदशा एवं पूर्वाग्रह को प्रतिबंधित करने की चुना गया। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन एमसीबी की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन एमसीबी की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? ब्रिटिश राज के मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन महिला महासचिव जरा मोहम्मद बनी है। जरा मोहम्मद ने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर सेक्रेटरी जनरल पद पर ग्रहण किए। 22 सालों में इस परिषद में इस पद पर जगह बनाने वाली जरा मोहम्मद पहली महिला बनी है। किस देश में 2000 वर्ष पुरानी सोने की जीभ वाली मम्मी मिली है? यह मिस्र में। मिस्र में मिले किस देश में 2000 वर्ष पुरानी सोने की जीभ वाली मम्मी मिली है? मिस्र देश की पुरातत्वविदों ने 2000 वर्ष पुरानी सोने के जीभ वाली मम्मी खोज की है। मिस्र की प्राचीन परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि सोने की जीभ वाली मम्मी मरने के बाद भगवान से बातें क्या करती है। मिस्र की 2000 वर्ष पुराने वाले प्राचीन इलाकों टापू सीरियस मैग्नो से यह सोने जीभ वाली मम्मी मिली है। प्राचीन कहानियों के अनुसार सोने की जीभ वाली मम्मी अपने समय से गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड यानी पाताल के देवता ओसिरिस से मिली है।
मल्टा देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मल्टा देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संगीता बहादुर को किया गया है। मल्टा गणराज्य देश में भारत का नए राजदूत के रूप में संगीता बहादुर को नियुक्त किया गया है। संगीता बहादुर मल्टा गणराज्य के वर्तमान भारतीय राजदूत श्री राजेश वैष्णव की जगह लेगी। संगीता बहादुर वर्ष 1987 बैच IAS अधिकारी जो कि वर्तमान में बेलारूस में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। तो दोस्तों वीडियो यही से समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।